सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तक हम देख चुके हैं 15 सेट, आज हम देखेंगे 16वां सेट। तो 16वां सेट ये आया हुआ है एक 17 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी, ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 16। शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हिंदी, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? आकर्मक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, पूर्णकालीन क्रिया है, चौथा क्या सकर्मक क्रिया है। विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, क्या सकर्मक क्रिया है, ठीक। राम श्याम की किताब पढ़ता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता। सकर्मक क्रिया का उदाहरण यही है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, राहुल संस्कृत्यायन जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। आलोचनात्मक इतिहास का विकल्प हमारा 1 इसका सही हो जाएगा, गलत बोल दिए हम। विकल्प इसका ए सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी आलोचनात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का लिखा था, ठीक। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राजकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नरेंद्र, मिश्र बंधु जो है कि मिश्र बंधु विनोद, ये जो है कि लेखक किसके हैं? मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 3 हमारा क्या है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन 3 श्याम सुंदर साथ, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। तो ये विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य राम शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचनात्मक निबंधकार थे। इन्होंने कविता के प्रतिमान पुस्तक में श्रद्धा भक्ति निबंध में पंक्तियों में श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति लिखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार एक का प्रकार लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, क्या? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, मैं, खुद, हम, आप। स्वयं हो जाएगा, खुद हो जाएगा, अपने आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां हमारा क्या है? तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, ब्रिज है। 5 का क्वेश्चन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ब्रिज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 हमारा विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है, यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका विनय के पद है, इसकी रचना संवत 1926 से लेकर 1980 तक मान्य है, ठीक है। इसमें भक्ति का मूल भाव दास से भाव है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो सिंधी भाषा का अपभ्रंश जो कि ब्रांचर से हुआ था, ठीक। चलिए इसका हम सब देख लेते हैं। सोर श्रेणी में कौन कौन भाषाएं आती हैं? सोर श्रेणी में आएंगी ब्रज आएंगी, खड़ी बोली आएंगी, बुंदेली, कनौजी आएंगी। 85 में क्या आएगी? 85 प से पंजाब, प से 85, और वहीं लोहड़ी मनाई जाती है तो लहदा पंजाबी। 85 लहदा पंजाबी। मगधी जो कि बिहार में अक्सर बोली जाती है, इसमें मैथिली आ जाएगा, भोजपुरी आ जाएगा, अंगिका आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, सिंधी, ठीक। अब ब्रांचर में कौन सी आएगी? ब्रांचर में सिंधी आ जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली कहते हैं? विकल्प इसका ए से हो जाएगा, खड़ी बोली को जो है कौरवी बोली कहते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से कौरवी का विकास हुआ, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज भी कानपुर में है, ये वही है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता थे, इनका जन्म अतिसुइया में हुआ था। इन्होंने कानपुर से प्रताप नामक पत्र का संपादन किया था, अभी हम बताए थे ना, प्रताप नामक पत्र का संपादन किया था। विकल्प का 3 से हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, हम जो देखते हैं, ठीक है। क्या? हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हम जो देखते हैं, ठीक है। मंगलेश डबराल को वर्ष 2000 ईस्वी में अपनी रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ठीक है। इनकी क्या? 5 इनकी काव्य संग्रह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बहुत बार पूछा जा रहा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, कवित्री। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक।
कवित्री, ठीक है। कवित्री भी नहीं होगा, कवित्री भी नहीं होगा, कवित्री भी नहीं होगा, कवित्री होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अमृतलाल नागर का, चौथा नागार्जुन का। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। क्या है? बाण भट्ट किसकी आत्मकथा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाण भट्ट आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। जैनेन्द्र जी का उपन्यास कौन सा था? देखते हैं जैनेन्द्र जी का उपन्यास। जैनेन्द्र जी का उपन्यास त्यागपत्र, परख, सुनीता। त्यागपत्र क्या है? त्यागपत्र, परख, सुनीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अमृतलाल नागर क्या है? मानस का हंस, मानस का हंस और खजन नयन, ठीक है। खजन नयन, ठीक। और नागार्जुन की क्या है? नागार्जुन का रतिनाथ की चाबी, रतिनाथ की चाची बलचनमा। नागार्जुन क्या? रतिनाथ की चाची बलचनरमा, ठीक है। क्या है? बलचनरमा, ये उनके उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा होगा? तो अल्प विराम होगा, बहुत थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं, ठीक है। अर्धविराम नहीं, अल्प विराम होगा, एक कामा रहेगा, ठीक। ये आपका अल्प विराम हो गया है। अगर इसके ऊपर एक लग जाएगा तो अर्धविराम हो जाएगा। लाघव चिन्ह आपका, लाघव चिन्ह एक बिंदु को लाघव चिन्ह बोलते हैं, ठीक। अब विवरण चिन्ह आपका जो होगा, किस चीज़ का विवरण देना है तो ऐसे लिख करके ऐसे देते हैं, ठीक। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक, सही है। अर्धविराम एक कामादि के ऊपर बिंदु रहेगा, अल्पविराम ऐसे रहेगा, विवरण चिन्ह ऐसे होगा, लाघव चिन्ह सिर्फ एक बिंदु, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या? एक बिंदु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन शब्द तद्भव नहीं है? तो 8, आम, आधा, सब तद्भव है, ठीक है। अग्नि क्या है? तत्सम है। अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? तत्सम है, ठीक है। अब आम का अगर हम, आम तो तद्भव है, ठीक। आम क्या आपका? तद्भव है। 8 क्या आपका है? 8 क्या है? 8 आपका भी तद्भव है। 8 का जो तत्सम होगा अष्ट हो जाएगा। आधा क्या आपका है? आधा जो है कि तद्भव है। अगर हम तत्सम की बात करेंगे आधा की तो अर्ध हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी थी? 10, 8, 11, 12, विकल्प 4 से हो जाएगा 12, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा, टेसु। छाछ क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक। छाछ क्या? स्त्रीलिंग है। और तिल, काढ़ा, टेसु पुल्लिंग है। क्या हो जाएगा? तिल, काढ़ा, टेसु, ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है, ठीक। छाछ क्या? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम का निगम हो जाएगा। अगम का कहीं निगम, हाँ, अगम का विकल्प 4 से हो जाएगा, अगम का निगम हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा? अधम का उत्तम हो जाएगा। अधम का उत्तम हो जाएगा, ठीक। सक्षम क्या हो जाएगा? बस यहीं अ जोड़ दीजिए, अच्छा हो जाएगा। सुगम क्या हो जाएगा? यहाँ दूर जोड़ दीजिए, दुर्गम, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका अगम का विलोम विकल्प 4 होगा, निगम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पखेरु का, ठीक। 500 का, पंखा, पछवाड़ा का। तो पक्ष जो है ना, पक्ष पछवाड़ा होगा, पखवाड़ा होगा, सॉरी, पख का पखवाड़ा भी हो जाएगा, पार्श हो जाएगा, पंख भी हो जाएगा, लेकिन पखेरु नहीं होगा, ठीक। क्या होगा? पखेरु नहीं होगा। विकल्प इसका 1 से होगा क्या? पखेरु। पक्ष शब्द के वाचक हैं 500, पंख और पखवाड़ा, लेकिन विकल्प इसका सही हो जाएगा, वाचक नहीं पूछा गया तो पखेरु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैं अपना काम करूँगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मैं अपना काम आप करूँगा, ठीक। मैं अपना काम आप करूँगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो 18 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम कैसे? जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, खुद, स्वयं, अपने आप आदि। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन थे? तो मुक्त वत के सबसे समर्थक और छायावादी कवि निराला जी थे, ठीक। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए। अपने घर में इतना दूध होता है कि कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार है तो निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। विकल्प इसका 3 हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, इतना, उतना आता है, ठीक। निश्चयवाचक में क्या आएगा? यह, वह। संबंधवाचक में जो, सो, जो, असो, ठीक है। निजवाचक में स्वयं, आप। पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, वह, आप, यह, वह, ये, वे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। पानी, पत्र, सूर्य, पत्रिका। पत्र का अनेकार्थक शब्द पत्र का पत्ता हो जाएगा, चिट्ठी हो जाएगा, पंखा हो जाएगा। पत्ता, चिट्ठी, पंखा, इसका विकल्प 3 से हो जाएगा। ठीक है, विकल्प इसका पत्र शब्द का पत्ता, चिट्ठी, पंख। ठीक, पत्र शब्द का पत्ता, चिट्ठी, पंख। क्वेश्चन नंबर अगला देख। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 9 है, 4 है, 8 है, 7 है। तो रस के अवयवों की संख्या 4 है। ठीक, विकल्प ए से 2 से हो जाएगा। 4 कौन का है, कौन कौन का है? पहला देखते हैं, अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? दूसरा आपका विभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। चौथा क्या? संचारी भाव। चौथा क्या? संचारी भाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते, सघेनु आते गृह ग्वाल बांधते, दिगंत में गौरज थी समुथित, विषाड़ नान बाजते सवेड़ू थे। में कौन सा छंद है? तो वाक्यांश छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, एक नगढ़, एक तगड़, एक जगन और एक रगड़ होते हैं। उदाहरण जैसे दिनांत था, वे दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाज थे, दिगंत में गौरज थी, समुदिता विषाड़ा नाना बाजते सवेड़ू थे। ठीक, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। वनस्त। ठीक है, कौन सा छंद है? वनस्त छंद है। ठीक, वनस्त छंद के प्रत्येक चरण में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। परिवार क्या है? परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक, जातिवाचक। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो समूहवाचक प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से रात्रि और निशा सही नहीं है। ठीक है, रात्रि क्या होगा? रात हो जाएगा। ठीक है, पाषाण का पान सही है, शुकर का सुअर सही है, नृत्य का नाच भी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या है? उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में वाच्य का कर्मत कर रहा, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। जिस क्रिया का फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्मवाचक कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। घड़ी एक प्रकार की जात है। ठीक है, जातिवाचक घड़ी, पर्वत, नदी। समूह में संख्या, टोली, सेना, टोली। व्यक्तिवाचक में गंगा, हिमालय। भाववाचक में गर्मी, सर्दी, जवानी। ठीक है, एक प्रकार का भाव। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस बोली में ने परसर्ग लगाया गया है? ब्रिज भाषा में, खड़ी बोली में। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। खड़ी बोली में। खड़ी बोली में ने परसर्ग का प्रयोग सदा क्रिया के पूर्व पक्ष को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे उसने खाना खा लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अधिष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिष्ठा शब्द में अधि उपसर्ग है। ठीक है, अधिष्ठा शब्द में कौन सा? अधि उपसर्ग है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो स्वयं सर्वनाम कौन सा भेद है? तो स्वयं सर्वनाम का निजवाचक भेद है। ठीक है, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। स्वयं सर्वनाम कौन सा भेद है? स्वयं सर्वनाम का निजवाचक भेद है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, कैसे? समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, वो समस्त पद से कोई अन्य अर्थ निकलता है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव। ठीक है, एक अलग शिव। ठीक, तो नीलकंठ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन 32 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तिमिर का पर्यायवाची शब्द है? तो तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होगा। ठीक, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। और किरण का क्या हो जाएगा? मरीच हो जाएगा। रात का निशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33। अपने क्या है? अपने क्वेश्चन नंबर 33। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए उपयुक्त शब्द प्रायश्चित होता है। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। ठीक, 34 देखते हैं। 34 में क्या? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधि शब्दों के मध्य में किस विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसके लिए जो है कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम चिन्ह का आप लोग को ये आपका अल्प विराम है। ठीक है, अल्प विराम। ठीक, अर्ध विराम में एक बिंदी हो जाएगी। विवरण आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, लाघव आपका एक बिंदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 से 37 छोड़ते हैं। अगला कहने से कुम्हार गड्ढे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ?
किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है। जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला। हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। विकल्प का 3 सही जगह, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। क्वेश्चन 39, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। याद हो गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े जड़े। 40 देखते हैं, विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो विधि का विलोम शब्द जो है कि निषेध हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? विधि का विलोम शब्द निषेध हो जाएगा। विकल्प का 4 से हो जाएगा। ठीक, विधि का विलोम निषेध। प्रैक्टिस नंबर हमारा 16 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।